तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी कंपाउंड का 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है या 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो जब 3D रिप्रेजेंटेशन हम किसी कंपाउंड का शो करते हैं तो उसमें 3 तरह की लाइंस होती हैं, वेज, डैश और सॉलिड लाइन। जैसे इस सेंटर से मैं 3 लाइंस रिप्रेजेंट करूंगा, ये वेज लाइन, ये डैश लाइन, दिस इज वेज लाइन, दिस इज डैश लाइन और ये सॉलिड लाइन, दिस इज सॉलिड लाइन। तो वेज लाइन पर किन ग्रुप्स को रखते हैं, डैश लाइन पर किन ग्रुप्स को रखते हैं, उसको आप इस कायरल सेंटर से देखिए। ये सेंटर कायरल सेंटर है, इसमें कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेंटर कायरल। अगर मेरा हाथ प्लेन है तो इस प्लेन में 2 ही ग्रुप आ रहे हैं, ये ग्रीन और ऑरेंज वाले। व्हाइट वाला प्लेन के ऊपर आ रहा है, ये पर्पल प्लेन के नीचे आ रहा है। तो जो ग्रुप प्लेन के ऊपर आ रहा है, ये व्हाइट वाला, इसको हम वेज लाइन से लिखेंगे। जो ग्रुप प्लेन के नीचे है, ये पर्पल, उसको डैश लाइन पर लिखेंगे। और जो दोनों ग्रुप इन द प्लेन है, ये दोनों ग्रुप, उनको हम सॉलिड लाइन पर लिखेंगे। अब जैसे अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे कर दूं तो ये व्हाइट और ग्रीन वाले इन द प्लेन है तो ये दोनों सॉलिड लाइन पर रहेंगे, या ऑरेंज वाला अबव द प्लेन है तो ये वेज लाइन पर रहेगा, ये पर्पल वाला बिलो द प्लेन है तो ये डैश लाइन पर रहेगा। ये वेज लाइन, ये डैश लाइन और ये दोनों सॉलिड लाइन। तो वेज लाइन रिप्रेजेंट करेगा उस ग्रुप को जो अबव द प्लेन है, डैश लाइन रिप्रेजेंट करेगा उस ग्रुप को जो बिलो द प्लेन है, और सॉलिड लाइन उन 2 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इन द प्लेन। सो दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे मैं कंपाउंड ऐसे ले लूं कि नाउ दिस इज CH3 कार्बन, दिस इज Cl, दिस इज Br एंड दिस इज OH। जैसे हो गए। अब ये वाला ग्रुप अबव द प्लेन था, ये बिलो द प्लेन था, और ये दोनों ग्रुप इन द प्लेन। इस तरीके से। सो दिस इज 3D रिप्रेजेंटेशन। अब उसी तरह से 2D रिप्रेजेंटेशन भी होता है। नाउ 2D रिप्रेजेंटेशन, टू डी रिप्रेजेंटेशन को ही फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फिशर प्रोजेक्शन। टू डी, जब किसी कंपाउंड को हम 2D वे में लिखते हैं तो उसमें 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कायरल सेंटर है बीच में। हॉरिजॉन्टल लाइन उन 2 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है जो इन फ्रंट ऑफ आइज होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बताएगा उन 2 ग्रुप्स को जो इन फ्रंट ऑफ आइज, और वर्टिकल लाइन उन 2 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है जो अवे फ्रॉम आइज हो। अवे फ्रॉम आइज, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो 2 ग्रुप्स हैं, जैसे ये मान लीजिए CH3 है, दिस इज Cl, दिस इज OH एंड दिस इज Br। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर इट मींस OH और Br थे। वर्टिकल लाइन उन 2 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा जो अवे फ्रॉम आइज हैं, मींस जो CH3 और Cl है वो आपकी आंखों से दूर है। उसको आप ऐसे समझें कि मैं इस कंपाउंड को, ये कायरल सेंटर है, इसको मैंने ऐसे ले लिया, तो ये जो ग्रीन और व्हाइट बॉल है ये इन फ्रंट ऑफ आइज है, आपकी आंखों की तरफ है।
तो इन दोनों को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखूंगा ऐसे, और ये जो ऑरेंज और पर्पल है, ये वाले, ये ऑरेंज और पर्पल, ये आपकी आंखों से दूर है, तो इन दोनों को मैं वर्टिकल लाइन पर लिखूंगा। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि इन फ्रंट ऑफ आइज है, ये दोनों वर्टिकल लाइन क्योंकि अवे फ्रॉम आइज। सो इट्स सिंपल, ये these two on horizontal line and these two on vertical line. So this is 2D representation, और 2D representation को ही फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। So this is how we can arrange any compound in 3D as well as 2D.